ये जनता नहीं, मेरा परिवार है। आपका परिवार है। प्रधान जी अगर गलत करते हैं तो कोई सामने का है जी, है ना। जी तब कुमार जो है जी, नाली और रास्ता के बहुत बड़ा विकास किया। नाली के लिए झगड़ा, जी, रास्ता नहीं था, जी, कोई ऐसा घर था कि वहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल तक नहीं जाता जी। था। आज ट्रैक्टर ट्राली फोर व्हीलर। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। हमारी मौजूदगी अभी लखना टोला पांडेपुर में है। हमारी मौजूदगी जो भलुअनी विकास खंड में पड़ता है। हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये इसी ग्राम सभा के लोग हैं। आपको पता ही होगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव भी नजदीक आ गया है और बहुत लोग इच्छुक होते हैं कि प्रधान के द्वारा गांव में कौन कौन सा काम कराया गया है और क्या प्रधान द्वारा गांव में विकास कराया गया है। तो मैं इस गांव के लोगों से जानूंगा, गांव के महिलाओं से जानूंगा और गांव के युवाओं से जानूंगा। और मेरे सामने आप काफी संख्या बल में लोग भी देख सकते हैं। तो आइए मैं एक एक लोगों से जानूंगा कि इस ग्राम सभा के प्रधान जी द्वारा क्या क्या मुद्दों पे काम कराया गया है और कौन कौन से विकास पे यहाँ पे काम कराया गया है। रोड से लेकर नाली तक हर चीज पे चर्चा होगी यहाँ खुले मंच पे इस ग्राम सभा के लोगों से। सभा के लोगों का, तमाम महिलाओं का भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आइए पहले मैं एक दादाजी से जानता हूँ, बुजुर्ग हैं, इनसे जानता हूँ कि दादाजी आपके ग्राम सभा के प्रधान कौन है? ये प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी कब से हैं? हम तो बाहर रहते थे, पिछले साल से जीते हुए हैं, तब से। अच्छा, जीते हुए। तो इस ग्राम सभा में आपके ही लोग, मतलब आपके कई लोग जीते उठे होंगे चुनाव। तो आप हम उस टाइम आप उस समय बाहर थे। दादी, प्रदीप जी जब चुनाव उठे थे तो उस समय आपके ग्राम सभा में कई लोग उठे होंगे। तो क्या कारण रहा कि आप लोग प्रदीप जी को ही चुना? प्रदीप जी इस ग्राम सभा के लिए सबसे उत्तम है। तो कारण क्या है? हाँ, कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा। जितने सड़क नाली, जितने आवागमन के सार्वजनिक चीजें हैं सब बनवाए हैं जी। हाँ, और आशा भी है जी कि आगे बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे हैं। चाचा, प्रदीप जी आपके गांव में सबसे बेहतर काम आपके हिसाब से कौन सी करेले बनी? कहा कि आप तो बहुत ज्यादा दिन से गांव में निवास करें। हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। तो आप तो बहुत कुछ देख ले हो। तो कौन सी आपके हिसाब से बढ़िया हमारे दिमाग से जी प्रधान जी प्रदीप कुमार जो हैं जी नाली और रास्ता के बहुत बड़ा विकास किया। नाली और रास्ता हाँ, इसके लिए तो बहुत हम धन्यवाद। मतलब आप तो कितना साल आपका उम्र होगा? 77 वर्ष का है। 77 वर्ष में सबसे बेहतर काम हुआ है इसी प्रधानी में हुआ है, इनके प्रदीप जी के प्रधानी में। हम तो आइए और भी लोगों से जानते हैं। तो चाचा जी, ये गांव में आपके लिए मतलब सबसे बेहतर पोखरा के लिए काम भइल बा कि ना? ये गांव में तो पोखरा काम नहीं खे। पोखरा है ही कहाँ है? पोखरा इस गांव में नहीं है। विद्यालय के लिए कैसा काम बहुत बढ़िया हुआ है जी, समझ रहे ना जी। पांडेपुर का विद्यालय है, वो यही बनवाए हैं प्रधान जी। पांडेपुर का जो विद्यालय है, हाँ, बहुत बेहतरीन बना है। कितने लड़के होंगे सब आपके ग्राम सभा? कितने लड़के पढ़ने जाते होंगे वहाँ? हम जानते हैं कि 100-150 लड़के, 150 के लगभग। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय का अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता है, उच्च स्तर शिक्षा रहता है, तो लड़के उसमें ज्यादा एंट्री करते हैं, लोग पढ़ते हैं लोग, क्योंकि वहाँ कहते हैं लोग कि भाई वहाँ पढ़ाई अच्छा होगा। तो अपने अपने लड़के जो हैं लोग जाते हैं होंगे सब, तभी सब होगा। अब तो विद्यालय नजदीक हो गया है जी, पहले की अपेक्षा जी। अब जी इस जमाने के हिसाब से तो बहुत अच्छे अधिक लड़के जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और विद्यालय भी इतना सुंदर बनाए कि जाकर देखे तो लगता है कि शहर है जी। विद्यालय मतलब आपको लगता है शहर? हाँ। और गांव की बात करते हैं जी, तो जितना दुख में यह गांव था जी, अब हम क्या बतावें। घर घर से पानी निकलना मुश्किल था जी, रास्ता नहीं था कि लोग अपने दरवाजे तक कोई सामान ले आवे और ले जाएं। लेकिन इनके आने के बाद जब से ही प्रधान हो गए, सड़क इतना बढ़िया बना है और उसके अंदर नाली निकाल करके गांव के बाहर करा दिए हैं, जिससे कि गांव का झगड़ा एक तो समाप्त हो गया और आने जाने की सुविधा हो गई। अब शादी विवाह लोग गर्मी में करते थे, लेकिन वो गर्मी में न करके कभी भी कर लें, किसी भी समय, कोई परेशानी नहीं है। इस नाते कि हर सवारी जो है हर आदमी के दरवाजे तक पहुंच रहा है जी। तो हम तो ठीक ही कहेंगे जी। और बहुत उम्मीद है इनसे आने वाले दिनों में जी। अगर ये रह गए, अरे तो जनता के ऊपर है। हाँ, अगर रह गए तो यह गांव अब समझिए कि शहर से कम नहीं रहेगा। अच्छा,
हाँ, ये भी तो जानते इस बार प्रधानी का चुनाव तो नजदीक भी आ गया है। नजदीक आ गया है तो तो अब आपको हम एकदम- लोग के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस पर करता हूँ। अब बहुत दुर्भाग्य होगा जी कि इस गांव के लोग अगर कुछ लोग नहीं समझेंगे जी तो इसका नतीजा भोग देंगे। जी हमारा उम्र 80 वर्ष का हो गया, जी 80 वर्ष से हाँ, एवं हो रहा। में तो बहुत कुछ आप गांव में हम देखे होंगे। 47 का जन्मतिथि है। जी आजादी से आजादी लेकर के से- अब तक देखे हैं जी जब वह सड़क कच्चा था जी जिस पर कठैया गाड़ी चलती थी, जी उस जमाने से हम देख रहे हैं कि आज वह 4 लेन बनने जा रहा है जी और उस पर गाड़ियां चल रही हैं जी और हर गांव जुड़ रहा है जी और घर घर तक पहुंच गया। ये कम बात है। जी तो ये देख करके लग रहा है कि आने वाला दिन है ना, अगर ऐसे प्रतिनिधि हुए, जी जनता अगर समझ गई, ऐसे लोगों को बना दी, जी तब तो विकास सुनिश्चित है। हम्म। और नहीं घर घर का झगड़ा लेकर के पार्टी बंदी करके अगर गलत सोच हुआ जी तो गांव तो का गांव का विनाश ही होगा, जी देश का गांव का हाँ, विनाश जब गांव होगा। का विनाश क्योंकि होगा तो देश का समझना विनाश होगा। अब कब लोग समझेंगे, घर जी। घर के लोग पढ़े लिखे हैं जी तो पढ़ने लिखने का मतलब है कि समझदारी नहीं आना चाहिए जी है। कहते हैं कि वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, तो 4 आदमी लेकर के सबके सामने कहना चाहिए जी कि यह काम गलत हो रहा है। जी कि अन्य कह करके पार्टी बंदी करके और गांव को बर्बाद करना है, नहीं करना है, हाँ, है? जो सामने बात कर जो रहे हैं, है वो गांव का सबके विकास सामने करना हो। प्रधान जी अगर गलत करते हैं तो कोई सामने कहे, है। जी है ना, जी तब लोग और लोग पूछेंगे जी। तो कोई कहेगा नहीं। और वही कुर्सी की लड़ाई जान लीजिए बस। अब सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, एक बात उसमें कोई तथ्य नहीं है। जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं केवल कुर्सी के लिए हो बस, रही है। बस सीधी सी। सकते हैं कि मेरे सामने पांडेपुर के लखना पांडेपुर के प्रधान जी भी हैं। तो प्रधान जी एक आर्मी रिटायर्ड हैं, सर्विस में थे। 5 साल देश का सेवा करने के बाद इनके दिमाग में क्या आया कि सर अब गांव का भी सेवा किया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता जी हूँ। मैंने देश सेवा किया। जी मेरे गांव की रोड जी नाली जी बहुत बदतर था, जी आए दिन झगड़ा होता था। जी मेरे को लगा कि नौकरी तो बहुत हो गया, थोड़ा जी। जनता की सेवा किया जाए। जी बखूबी जनता से आप लोगों ने अपने बातें किया, जी 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 जो कि जनता ने बताया। बहुत जी। बताने की मेरे को जरूरत नहीं जी। है। सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरे गांव में 25 साल प्रधानी था, जी जो लोग थे प्रधान, जी मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ। जी मैं अपने कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। जी जब मैं प्रधान हुआ तो मेरे गांव में एक भी ग्राम पंचायत द्वारा ईंट टुकड़ी तक नहीं था, जी जो कि मीटर में नहीं किलोमीटर में रोड में बनवाया जी। हूँ। आरसीसी, इंटरलॉकिंग, जी। नाली, विधवा पेंशन, विकलांग आवास, जी विधवा आवास, जी प्राइमरी स्कूल, जी। जूनियर हाई स्कूल जी में भी मैंने काम किया। बाउंड्री जी। वहाँ पे गेट नहीं था, गेट जी। लगवाया। दिव्यांग शौचालय बनवाया। जी। तो प्रधान जी अब आप अपने गांव के जनता से क्या चाहते हैं इसके बाद? ये जनता नहीं, मेरा परिवार है। आपका परिवार है, तो परिवार से आप क्या चाहते हैं? अगर इन लोगों को देखने में मैं अच्छा हूँ जी तो एक बार मेरे को और मौका मिले। जी। आपके नजर से अब ग्राम सभा में क्या क्या काम बच गया, क्या क्या सोचे हैं कि चलिए ये काम बहुत बच छोटे गया है? छोटे काम बचे हैं। बहुत छोटे हाँ, छोटे दो काम बचे दो रोड इस टोले पे है। जी और रोहित भैया जो बोल रहे थे, इनके टोले पे एक छोटा सा रोड बचा हुआ है, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। है। अभी खंचोरा में तो कोई काम ही नहीं बचा है। जब आए तो आपके ग्राम सभा की सबसे बड़ी शिक्षा होता है, जिस ग्राम सभा का शिक्षा लेवल मजबूत होगा उस गांव का ऑलरेडी विकास होगा। जी तो आपके हिसाब से जब आप प्रधान नहीं थे जी। तो आपके गांव का शिक्षा लेवल क्या था और अब क्या? पहले भी आपके ठीक होने था, से। लेकिन उसको मैंने और बेहतर बनाया। अब प्राइमरी स्कूल को हाँ, लेकर प्राइमरी स्कूल और जूनियर दोनों को। कितने लड़के होंगे इससे मेरे जूनियर और प्राइमरी मिला के 130-135 संख्या है इस और समय? इस समय। और जब आप प्रधान नहीं थे उस समय भी ठीक ही था, लेकिन कुछ उसमें सुधार किया गया। और जी, जो भोजनालय का व्यवस्था होता है, भोजन की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जो भी कुछ कमियां थी मैंने उसको दूर किया। मैं स्वयं जाके भोजन चेक करता हूँ, खाता हूँ, टीचर लोगों के साथ बैठा खाता हूँ। जी। तो प्रधान जी जब आप मिलिट्री में थे ना, जी, सर्विस में थे, तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि अब मतलब गांव का हम चुनाव लड़े, गांव का प्रतिनिधित्व करें? जो मेरे गांव की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि आपको जब भी मैं आता था 2 महीने 4 महीने बाद छुट्टी, जी तो गांव में नाली के लिए झगड़ा, जी रास्ता नहीं था, जी कोई ऐसा घर था कि वहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल तक नहीं जाता था। जी आज ट्रैक्टर, ट्राली, 4 व्हीलर जा रहा है। जी कुछ लोग ये सोचते थे कि मैं अपना बेटी का शादी करूंगा जी तो मई जून में करूंगा तो खेतों से गाड़ी चलाएगा। जी अब किसी महीने में कोई लोग शादी करें जी या मकान बनवाएं, उनके दरवाजे तक सब सामान पहुंच जाता है जी। सुविधा से।
आजकल के प्रधानी देख रहे हैं, प्रधान जी की दारू मुर्गे पे तमाम चीजों पे मेरे गांव की जनता बहुत निगेटिव चीज दे के मेरी- वोट खरीदना, ये कहाँ तक उचित मेरे है? गांव के लोग बहुत होशियार है, बहुत जी। बुद्धिमान है, उस जी। पर नहीं बकेंगे। उस पे नहीं भागते हैं। तो ये क्या सोच के प्रधान जी लोग अपने अपने ही गांव को दारू पिला के बर्बाद करते हैं, ये कहाँ तक उचित अब है? मैं उन लोगों के बारे में नहीं कर सकता, जी। जो उन लोगों का जो सोच वो कर रहे हैं, हम्म, और मेरा सोच कुछ हो रहा है, जी जो कि जनता ने बताया है जी। आपको। अपने अपने मुंह से मैं अपना बड़ाई नहीं करना अभी चाहता। 4 सालों में सबसे बेहतर काम आप कौन सा कराए हैं, सबसे बेहतर काम जो आपको नाली, लगा होगा, दिल छू गया होगा कि मैं ये काम करा दिया? सबसे बेहतर मैंने काम ये किया, जी घर घर का झगड़ा जो था नाली का था, जी मेरे दरवाजे पे यहाँ पे मेरी बांधा जाता था, जी, इधर जी, लोग बांध देते थे। जी मेरे सामने लोग जात के धोबी लोग हैं, जी। बहुत मैं बिरादरी पे विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ। लेकिन धोबी लोग हैं, इन लोगों से झगड़ा होता रहता था, इधर के लोगों से होता था। जी जब भी मैं छूट जाता अच्छा नहीं लगता था। मेरे दोस्त लोग आए हैं और मेरे घर के सामने झगड़ा हो रहा है। हाँ। उस चीज को मैंने सबसे बड़ा काम मैंने किया कि मैंने नाली जो बना के बकुली नाला बहता है उसमें ले जाकर मैं गिराया। यहाँ से 400 मीटर दूरी पे नाला है, 400 मीटर हरपुर टोला भी और पहाड़पुर दोनों का नाली एक करके आगे गिराया। प्रधान जी, कभी इस चीज का सामना करना पड़ा है आपको कि नाली रोड बनवा रहे हैं और कोई लोग रोके उसको, ये बड़ा समस्या होता है गाँव में, तो इस सामना से कैसे आप निपटे हैं? जनता के सहयोग से, जनता के सहयोग में पता चले कि जब बन रहा था तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन बन जाने के बाद लोगों को अच्छा विरोध में भी अच्छा नहीं लगता है। रोहित भैया के टोले पर, लखना टोले पे 2 रोड ऐसा था कि वहाँ पे 1000 पत्थर गिरवा के चले गए 25 साल पहले। प्रधान जी थे पलंगा चाचा, वो भी बनाने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाया, सिस्टम नहीं बना पाया, जिसको मैंने सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पर बैठा के वो समस्या का समाधान कराया, रोड बन गया। एक और वहाँ पे ऐसा रोड था कि मोटरसाइकिल नहीं घुसता था और वहाँ पे लोगों ने अपने स्वेच्छा से बाउंड्री गिरा लिया मेरे बातचीत करने के। अच्छा ये बताइए प्रधान जी की ग्राम सभा का विकास करने के लिए सिर्फ प्रधान ही जिम्मेदार है कि ग्राम सभा के लोग भी जिम्मेदार हैं? नहीं, दायित्व तो बनता है प्रधान का जी, 7 ग्राम सभा। नहीं, सहयोग तो सबका रहा है, लेकिन काम तो मेरे को करवाना है ना, जिसमें सहयोग पूरे मेरे पूरे जनता का था। बिना युवा सहयोग के भी पीढ़ी, काम हाँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, इनका सहयोग चाहिए, सहयोग जनता का बिल्कुल सहयोग चाहिए। ये नहीं कि मैं प्रधान हो गया तो आप अपने मन नहीं, अपनी मर्जी में कोई नहीं काम करता हूँ। जनता मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से कोई गलती हो रहा है तो लोग मेरे से पूछे, जनता आके हाँ, मैं उसको सुधार करूँगा, अगर गलत है तो। कागज पर मैं निस्वार्थ काम करता हूँ। निस्वार्थ हाँ, लखना टोले पे भी 3 लोग वहाँ लड़े थे, प्रधान जी भी जो पूर्व प्रधान थे वो भी लड़े थे, उनके साथ मेरा उठा बैठना है। ये नहीं कि वो मेरे विरोधी थे तो उनका घर नहीं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। और पिंटू भैया भी लड़े थे साथ में, बट जब भी मैं देखते हैं बुलाते हैं, आई प्रधान चाय पिए जाए।